देखा जाए तो ज्योग्राफी का वेटेज कम ही था, 2-3 ही क्वेश्चन थे। ज़्यादातर जो वेटेज जो है आर्ट एंड कल्चर का भी ज़्यादा था और उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ठीक-ठाक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ फॉग फॉग जो खासकर पूर्वांचल का बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया था। कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो ज़िंदगी में ले नहीं सकते कि केवल पढ़ाई ही सब कुछ है। तो इसलिए जो है कई बार क्या होता है कि आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, अगर घूमने जा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई कह दिया 12 घंटे पढ़ना है तो 12 घंटे पढ़ना है। हेलो एवरीवन, आज यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम चल रहा है। जीएस 1 का पेपर अभी अंदर चल रहा है। अभी कैंडिडेट्स बाहर निकलेंगे, उनसे रिव्यू लेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और जीएस 1 का पेपर किस प्रकार रहा, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। किस पोर्शन से कितना वेटेज रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं शिवम तिवारी नाम है मेरा। मैं बीटेक किया हूँ NIT दुर्गापुर से और मैं जॉब कर रहा था। जॉब को छोड़ के मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके सर, आपका अटैम्प्ट ये कौन सा है, पीछे क्या हिस्ट्री रही है, थोड़ा बताइए। जैसे मैं जॉब जो छोड़ के आया था 2019 में जो है, और उसके बाद जो है मैंने प्रिपरेशन 2020 में स्टार्ट की। तो मैंने 2020 का प्रीलिम्स दिया था तो हुआ नहीं था, लेकिन 2020 में 21 का मेरा प्रीलिम्स हुआ था। मेंस मतलब लिखे लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया इंटरव्यू के लिए। लेकिन इस बार जो है दूसरा मेंस मेरा है और तीसरा ओवरऑल चांस था। ओके सर, मीडियम वगैरह क्या है और ऑप्शनल? मेरा मीडियम जो है इंग्लिश मीडियम है। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है। ओके सर, जीएस 1 का पेपर देके आ रहे हैं सर, किस हिसाब से आप बोलेंगे सर, किस पोर्शन का वेटेज ज़्यादा था, हिस्ट्री वगैरह और ज्योग्राफी और सोसाइटी? देखा जाए तो ज्योग्राफी का वेटेज कम ही था, 2-3 ही क्वेश्चन थे। ज़्यादातर जो वेटेज जो है आर्ट एंड कल्चर का भी ज़्यादा था और उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ठीक-ठाक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ फॉग फॉग जो खासकर पूर्वांचल का बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया था। और जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर 3-4 क्वेश्चन अच्छे थे। तो इसलिए जो है भले ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन ना आते हों, लेकिन मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब इतना मान के चलिए हर पेपर से जो है 70 क्वेश्चन तो लगभग जो है यूपी स्पेशल आ जाता है। और आजकल वेटेज जो है पूर्वांचल को ज़्यादा दिया जा रहा है। जैसे अगर इसमें पूछा गया था कि फॉग गीत पूर्वांचल का केवल बताइए और उसका महत्व क्या है और कब गाया जाता है। और ऐसे और कोई क्वेश्चन आया था कि जैसे उत्तर प्रदेश की इरिगेशन की डिफरेंट फैसिलिटी थी तो उसको करंट से जोड़ दिया गया था। जो सरयू नहर आई थी उसको जोड़ा गया था कि उसका और भी ऐसे कौन कौन से उत्तर प्रदेश की जो इरिगेशन फैसिलिटी है जो कि है। बाकी भूगोल से जो है एक अर्थक्वेक बेल्ट पूछ दिया था। और बाकी और एक हर बार पिछली बार सेम क्वेश्चन पूछा था कि चक्रवात जो है कैसे बनते हैं, और वही रिपीट करता है। तो अगर स्ट्रेटजी ये रहेगी कि थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाएं और थोड़ा यूपी स्पेशल जो है, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में कम पूछता है और तो यहाँ पे नहीं पूछेगा, तो यहाँ पे जो फोकस कर जाए। और ज़्यादातर हमें लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो कि UPSC का होता है ना, जो आसान क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से आप जो अगर कवर करके जाएंगे तो आपको ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। यहाँ इसका मेंस जो है UPSC से थोड़ा आसान होता है। जो आसान क्वेश्चन होते हैं, जो उसके रेगुलर क्वेश्चन होते हैं, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आसान है। ओके सर, यूपीएससी की अटैम्प्ट दी है सर आपने? हम इस बार नहीं दे पाए थे क्योंकि हमारा जो इस बार जो बहुत सारे अगर लॉजिकल देखा जाए तो मेरा एक क्या कहते हैं कि लेखपाल भी भर दिया था मैं। उसकी वजह से मैं थोड़ा इतने सारे जो है पेपर के बीच में जो है फंस गया था, तो इसलिए मैंने इस बार मेंस नहीं दिया, उसका प्रीलिम्स नहीं दिया था। सर सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग ली? मैंने जो सेल्फ स्टडी की बस, बाकी ऑनलाइन जो है कुछ पढ़ते रहते हैं हम। बाकी जो ज़्यादातर क्या होता है ना, बुक से पढ़ने में ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि क्यों सेल्फ स्टडी होता है कि आप दूसरे के थॉट्स को अपने दिमाग में ले रहे हैं, लेकिन आपको जब तक खुद का थॉट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप जो है ज़्यादा बेटर नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि दूसरे के थॉट्स बहुत समय तक याद नहीं रहते हैं। अगर आपको ज़्यादा याद रखना है तो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। सर सेल्फ स्टडी करते वक्त तो काफ़ी सारा अकेलापन महसूस होता है, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? जैसे अब अकेलापन मतलब कि जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो ज़िंदगी में ले नहीं सकते कि केवल पढ़ाई ही सब कुछ है। तो इसलिए जो है कई बार क्या होता है कि आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, अगर घूमने जा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई कह दिया 12 घंटे पढ़ना है तो 12 घंटे पढ़ना है। तो मैं तो पर्सनली जो है 6 से 8 घंटे में विश्वास करता हूँ कि थोड़ा अगर 6 महीना ज़्यादा लग जाए, लेकिन इतना भी दिमाग में प्रेशर ना दे दो कि अगर उसी के प्रेशर में एक अटैम्प्ट ख़राब हुआ तो बाकी अटैम्प्ट जो है सारा वो कवर कर लेगा। इसीलिए जो हमारे हिसाब से ज़्यादा बेटर वही रहेगा कि कम ही मतलब समय दे के, लेकिन स्ट्रेस मत दे और रेगुलर रहे। ऐसा नहीं कि 1 महीना जो है कहीं चले गए, ऐसा नहीं है। बाकी चूँकि कंपटीशन हाई है तो इसलिए लोग जो है थोड़ा सा और साइड देख लेते हैं। लेकिन मेरा और एक और मानना है कि आप अगर जो है प्रीलिम्स से पहले थोड़ा सा मेंस को ज़्यादा तैयार कर लें। क्योंकि आप सोचेंगे अगर प्रीलिम्स के बाद आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आप जो है फंस सकते हैं। पिछली बार मेरा यही कारण था, जो मेंस जो मैंने प्रीलिम्स जब हुआ था उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू किया था। लेकिन इस बार जो है मैंने तो पहले से फोकस किया था, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि जब आप 3 महीने का अंतर होता है और कई बार क्या होता है कि आप रिजल्ट में श्योर नहीं होते कि आपका होगा कि नहीं होगा, तो उससे ये भी संभावना बन जाती है कि आपको केवल 17 दिन मिले। इस बार तो 60 ही दिन मिले हैं कि अगर रिजल्ट से लेके उसमें, तो 60 दिन में कोई मेंस की तैयारी नहीं होती तो आप डेफिनेटली फेल होने वाले हो, भले ही मतलब दिखने में अच्छे हैं। तो इसीलिए जो है आप मेंस की तैयारी पहले करते रहिए
बाकी थोड़ा सा टेस्ट सीरीज इसलिए इसका आसान है कि आप ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाते हैं। आप वही हमेशा हर बार पूछा था कि गुप्तकाल भारत का जो है स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, मौर्य विशेषताएँ क्या है, ऐसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे हर बार पूछते हैं और वो रिपीटेड रहते हैं। तो आप अगर गेस करके जाएंगे तो आपके पास 20 में 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको फिक्स है कि वो जरूर आएंगे। ओके सर, PSIR की बात करें तो सोर्सेज क्या आपने फॉलो किए थे? जैसे कुछ यूपीएससी का मैं सोर्स से ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि कुछ जो है एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जो प्रीवियस ईयर की, मैं वो देखता हूँ और ओनली IAS के जो नोट्स हैं वो थोड़ा देख लेता हूँ। बाकी जो है कुछ सुभ्रा रंजन के जो नोट्स हैं उनको भी मतलब ये थोड़ा सा मिक्स करके देखता हूँ। और कुछ क्या कहते हैं कि ओपन लर्निंग की कुछ किताबें आते हैं, तो खासकर टॉपिक वाइज आपको देखना पड़ेगा। और खासकर अगर PCS का फोकस कर रहे हैं तो PCS में उतना कठिन नहीं आने वाला है कि आप जो है मतलब एकदम UPSC की तरह होता है। पेपर तो दोनों में बहुत अंतर होता है, अगर मेंस का देखा जाए UPSC का और इसमें अंतर होता है। तो बस केवल आपको स्कॉलर्स के नाम और उनके जो इतने थॉट्स होते हैं उनके साथ अगर कनेक्ट करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक सर आगे के लिए।